हरे कृष्णा। किसी व्यक्ति के महानता के पीछे, उनकी सफलता के पीछे, उनके यश और प्रसिद्धि के पीछे, उनकी प्रगति के पीछे किसी भी क्षेत्र में अनेक कारण होते हैं। और विशेष करके यदि आध्यात्मिक मार्ग में कोई आगे बहुत प्रगति कर चुके हैं तो निश्चित ही उनके चरित्र में, उनके जीवन में, उनके व्यवहार आदि में ऐसे कई कारण या लक्षण हमें दिखाई पड़ेंगे। इनकी वजह से ही वो व्यक्ति इस तरह से बने हैं या आज वो है। तो हर एक महान व्यक्ति के पीछे ऐसे कई कारण होते हैं। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के जीवन में भी, उनके चरित्र में, उनके व्यक्तित्व में भी अनेक ऐसे गुण हैं। परंतु आज मैं एक ही ऐसे गुण की चर्चा करना चाहूँगा संक्षेप में। हम सब उपदेशामृत ग्रंथ पढ़ चुके हैं। आप में से कितने भक्तों ने उपदेशामृत ग्रंथ नहीं पढ़ा है? हाथ ऊपर कीजिए। उपदेशामृत ग्रंथ अनेकों ने नहीं पढ़ा है, परंतु इसके सबसे पहले ही श्लोक में ये बताया जाता है कि कैसे हमारे जीवन में 6 प्रकार के वेग होते हैं और जो इन वेगों से परे हो जाता है वो फिर शिष्य बनाने का अधिकारी हो जाता है। तो ऐसे षड वेगों में से प्रथम वेग है, वेग अर्थात जो हमें धक्का देता है कुछ करने के लिए। तो प्रथम वेग है वाचो वेगम, वाचा या वाणी, वाणी का वेग। षड वेगम इनमें से, हरे कृष्ण, कुछ एक हो रहा है, बदलिए मत, एक बार सेट हो गया तो फिर उसको। वाचो वेगम का अर्थ है वाणी पे संयम रखना। हमें लगता है कि क्रोध का वेग बहुत तीव्र होता है, उसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। कोई कहेगा मन का वेग, कोई कहेगा पेट का वेग इत्यादि। परंतु वास्तव में सबसे कठिन वेग नियंत्रण करने के लिए वो है वाचो वेगम। तो जहाँ तक मैंने देखा है, अनुभव किया है इतने वर्षों में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी के बारे में, वो ये है कि उन्होंने वाचो वेग, षड वेगों को नियंत्रित किया है निश्चित ही, परंतु इनमें से वाचो वेग के बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी तरह से उन्होंने ये वाचो वेग के ऊपर काबू कर लिया है। ये जो वेग है हमें अंदर से प्रेरित करता है हर बार कुछ ना कुछ बोलने के लिए। कुछ ना कुछ तो हम बोलते ही रहते हैं, चाहे कोई कारण हो बोलने के लिए, चाहे हमारे बोलने के लिए कोई अर्थपूर्ण बात हो या ना हो, चाहे वो कोई बकवास भी क्यों ना हो, लेकिन हमें बोलना है। तो ये बोलने की प्रवृत्ति इतनी तीव्र है, तो इसको वश में करना बहुत कठिन होता है। और विशेष करके जब हम कोई कहीं त्रुटि देखते हैं, कोई कमी कहीं देखते हैं, किसी चीज का अभाव देखते हैं, कोई गलतियां कहाँ देखते हैं, तो उस समय हमारे वाचो वेग का नियंत्रण जो है उसकी परीक्षा होती है। ये संसार ऐसे है कि हमें भड़काते रहता है, सही है ना? जीवन में परिस्थितियां ऐसे दिन ब दिन, आए दिन भर कुछ ना कुछ ऐसे होता है हमको भड़काने के लिए।
भड़काना अर्थात क्या, हम विचलित हो जाते हैं। इन्होंने ऐसे क्यों कहा, उन्होंने ऐसे क्यों कहा, ये ऐसे क्यों हुआ। इस तरह से कुछ न कुछ हमारे जीवन में होता है जिससे हम विचलित हो जाते हैं। और जब विचलित हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बोल देते हैं कुछ या कुछ कर देते हैं। तो इसलिए बोलना ये इतना कठिन है, इसको नियंत्रण करना। कितनी बार मैंने महाराज को ऐसे ही भड़काऊ परिस्थिति में भी देखा है पहले से ही, परंतु कैसे उन्होंने अपने आप को नियंत्रित रखा, कैसे कभी इधर उधर की बातें नहीं की। यहां तक कि जब कोई अवसर आता था किसी को उपदेश करने के लिए, जब तक सामने वाला व्यक्ति आके पूछता नहीं था उपदेश के लिए, वो बोलते नहीं थे, कुछ कहते नहीं थे, चुप रहते थे। तो एक भक्त बता रहे थे, जो हमारे संस्था में एक वरिष्ठ भक्त हैं, जो मंदिर के अध्यक्ष भी हैं और ट्रस्टी भी हैं आदि। तो उन्होंने एक बार महाराज से पूछा था कि आपको बोलना चाहिए था, इनको ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा, जब तक कोई हमारे पास आएगा नहीं, जब तक कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तो उसे बोल के फायदा क्या होगा। दूसरे शब्दों में वो ये कह रहे थे कि हमारे अंदर वो वेग तो होता है, जब भी हम कुछ देखते हैं हर एक को उपदेश करना चाहते हैं। ये भी एक हमारे अंदर प्रवृत्ति होती है कि हर एक को कुछ ना कुछ उपदेश देते रहो कि आपने ऐसा करना चाहिए, आपने वैसा क्यों नहीं किया। परंतु महाराज जी बताते हैं कि हमें ऐसे व्यक्ति को कोई उपदेश नहीं देना चाहिए जो कि हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, बल्कि हमारा अपमान ही होगा। और सामने वाला व्यक्ति फिर कोई अपराध कर बैठेगा, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए कभी कभी ऐसे परिस्थितियां जीवन में आती हैं कि चुप बैठना ही अच्छा होता है। परंतु कभी कभी हम कर्तव्यबद्ध होते हैं, कभी कभी बोलना पड़ता है, नहीं बोलेंगे तो अपराध हो जाता है। जैसे कभी कभी माता पिता होते हैं, बच्चा कुछ करता है, उनको बोलना पड़ता है क्योंकि उनका कर्तव्य है। यदि वो बच्चे की भलाई चाहते हैं तो उनको उनका बोलना अनिवार्य होता है। तो इस दृष्टि से कभी कभी वो बोल लेते हैं। तो ये जो एक द्वंद्व रहता है कि कब हमें बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये परिपक्वता का प्रतीक है। अंग्रेजी में इसको मैच्योरिटी कहते हैं। कई बार ऐसे देखा जाता है कि हम कहते हैं ये आदमी मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है। तो ये परिपक्वता है क्या? हमारी राय में परिपक्वता ये है कि जब व्यक्ति जानता है कि कब क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, और यह बोलना है कि नहीं बोलना है। जब बोलना है तो बोलना चाहिए तो बोलना पड़ता है, जब नहीं बोलना है तो चुप बैठना है। नंद महाराज प्रभु हमेशा एक हिंदी का मुहावरा बोला करते थे, एक चुप 100 सुख। हाँ, सब घरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। घर में एक चुप 100 सुख। केवल आपके घर के लिए नहीं, हमारे मंदिर के लिए भी, हमारे भक्त समाज के लिए भी है। हमारे भक्त समाज में भी कितनी समस्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि एक भक्त ने कुछ बोल दिया, उसने बोल दिया तो दूसरे लोग चुप नहीं रहने वाले। अब 10 लोग कोई उत्तर देंगे अपनी भाषा में, अपनी तरह से वो कुछ बोलेंगे, फिर वो कुछ बोलेंगे तो 10 और लोग कहीं कुछ बोलेंगे। तो ये एक समस्या सारे समाज में है, केवल मनुष्य समाज में नहीं, पशु समाज, पक्षी समाज, सब जगह ये होता है। तो ये वाणी से श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वैर या दुश्मनी उत्पन्न होती है, लोगों में संबंध बिगड़ जाते हैं। तो महाराज ने कई कारणों से अपने आप को इतना प्रिय बनाया है कि वो जानते हैं कि कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ये भी एक बात उन्होंने दिखाया
कि केवल लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिए हर समय चुप बैठे, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी बोलना अनिवार्य होता है। परंतु उनकी जो परिपक्वता है, उनकी आध्यात्मिक प्रगति इस चीज में है कि वो जानते हैं, वो भेद करते हैं कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, किसको बोलना चाहिए, किसको नहीं बोलना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात है जीवन में, इसको छोटी चीज नहीं मानना चाहिए हमें। हम सोचते कि जब हम कोई बड़ा काम कर देते हैं, कोई बड़ा मंदिर का निर्माण हो गया या बहुत धन कमा लिया या कुछ ऐसे आश्चर्यजनक कोई हमने बात कर ली, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। परंतु नहीं, बड़ी बात वो होती है जो छोटी छोटी चीजों के संबंध में होता है। छोटी छोटी चीजों में हम कैसे बात करते हैं। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज प्रतिदिन अपने जीवन में ये दिखाते आए हैं। कई बार कई भक्तों को अनुभव होगा, वो सोच, कई बार जब हम महाराज के साथ होते हैं, हम मन में सोचते थे मैं होता तो मैं ऐसे बोल देता, या दूसरा कोई व्यक्ति सोचता नहीं मैं होता तो इस तरह से बोल देता। परंतु महाराज जी अपनी दृष्टि से चलते हैं और इसीलिए तो वो इतने सफल हुए हैं, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर अपने भक्तों को प्रेरित करके इतना कुछ इस हरे कृष्ण आंदोलन के लिए वो कर पाए हैं, भारत में और बाहर भी। तो ये हम सब के लिए बहुत एक श्रेष्ठ और उपयुक्त शिक्षण है कि कैसे हमें रहना चाहिए। सीखने लायक बहुत अनुसरणीय बात है। अगली बार जब हम कुछ बोलेंगे, खास करके जब हम दूसरे की बुराई करेंगे, तो 10 बार सोचना चाहिए हम क्यों बोल रहे हैं। ये मन में, क्योंकि यहाँ सब शिष्य ही बैठे हैं, तो शिष्य नहीं भी हो तो दीक्षा शिष्य नहीं भी हो तो शिक्षा शिष्य तो बैठे होंगे। ये याद रखिए, यदि महाराज यहाँ होते, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज होते, तो ऐसे बोलते क्या? यदि नहीं बोलते तो चुप रहो। उस समय क्या करना चाहिए? जब आने कब। लेकिन कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि आवश्यकता पड़ने पर महाराज बोलती भी है, परंतु बोलते हैं सबके सामने नहीं, अलग से व्यक्ति को बुलाकर, बिठाकर, समझाकर, अपनी तरह से समझाकर उसको भेज देते हैं। कभी भी सबके सामने ऐसे नहीं बोलते किसी को। तो ये भी बहुत परिपक्वता की बात है। तो ये राधानाथ स्वामी महाराज से हमने ये एक सीखी है कई वर्षों से, और यही एक गुण है जो दुनिया में प्रेम फैला सकता है, दुनिया में या समाज में वैर से, दुश्मनी से लोगों को बचा सकता है। कभी कभी भक्त समाज में भी ऐसे अनियंत्रित वाणी के कारण लोगों में वैर और ऐसे कोई संबंध वैर हो जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। तो यदि हमने महाराज जी के उदाहरण को हमने याद रखा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी थोड़ी बहुत समस्या है, ऐसे मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि आप ये करते हैं, आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मैं एक सामान्य रीति से एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक संपूर्ण हमारे मनुष्य समाज और भक्त समाज के लिए बात कर रहा हूँ। बेलगाम के भक्त बहुत प्रसिद्ध हैं अपने प्रेमी स्वभाव के कारण। जितने भी भक्त यहाँ बेलगाम में आते हैं, वो कहते हैं आपके भक्तों ने हमारे हृदय छू लिया है, क्योंकि इतना प्रेम का स्वभाव है सबका, इतनी अच्छी तरह से सेवा करते हैं, हमारी सेवा भाव इतने अच्छा है और इतने अच्छी तरह से बात भी करते हैं, आपस में मिलजुल कर इतनी अच्छी तरह से सेवा करते हैं। तो ये सारे गुण हैं। साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन का अर्थ ये होता है कि हम और आगे बढ़े और अच्छी तरह से प्रगति करते रहें। इसलिए तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी जैसे साधु के उदाहरण और वाणी की हमें आवश्यकता है। तो आज मैंने सोचा कि ये इस एक गुण के बारे में चर्चा करूं,
और इस एक गुण को यदि हम याद रखेंगे तो निजी जीवन में बहुत सुख आ जाएगा और हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हम अच्छी तरह से प्रगति कर पाएंगे। और यदि कुछ बोलना ही पड़े तो बड़े ध्यान से और बिना कोई एक द्वेष की भावना से बोलना है। ये भी हमने देखा है कि महाराज जी जब किसी को ऐसे बोलते भी हैं तो कभी उनके हृदय में द्वेष नहीं होता है। और जैसे अन्य भक्तों ने भी पहले कहा कि जब किसी की बात कहनी होती है तो उनके बारे में कोई बुरा शब्द कभी बोलते नहीं है। उसी लक्षण को, उसी बुरे लक्षण को, बुरे गुण को अच्छे शब्दों में बोल देते हैं, परंतु सुनने वाला आदमी समझ जाता है कि वो बोलना क्या चाहते हैं। जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जो है दुर्योधन को दुर्योधन नहीं बुलाते थे, वो सुयोधन बुलाते थे। दुर मतलब वो कुछ अलग सा होता है, दुह मतलब कुछ गलत बात है, बुरा है, नकारात्मक एक उसका प्रभाव पड़ता है। सु मतलब अच्छा। तो युधिष्ठिर महाराज सुयोधन कहते थे। तो मुझे याद आता है महाराज जी का उदाहरण, वो भी युधिष्ठिर महाराज जैसे है और कैसे सबको कितनी अच्छी तरह से अपने वाणी से, अपने उदाहरण से सिखाते हैं। कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करते। आपने कभी सुना है? केवल प्रवचन के समय जब आवश्यकता पड़ती है तो फिर कभी कभी बीच बीच में ऊंचे स्वर में बोल लेते हैं, क्योंकि प्रसंग ऐसा होता है और इसका लाभ होता है। परंतु साधारण जीवन में कभी आपने सुना है? आप किसी को भी पूछ लीजिए, कभी उन्होंने महाराज जी को अपने आवाज को, अपनी वाणी को ऊपर ऊंचे स्वर में बोलते हुए कभी नहीं सुना होगा। तो ये सब हमारे लिए बहुत अनुसरणीय बातें हैं। आज उनके इस व्यास पूजा के दिवस के ऊपर मैं इस गुण के ऊपर विशेष करके चिंतन मनन कर रहा हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप सब भी इस गुण के ऊपर चिंतन मनन कीजिए और हम सब अपने जीवन में इस गुण को उतारने का प्रयास करेंगे, ताकि महाराज जी प्रसन्न हो जाएंगे, श्रील प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाएंगे। हमारा भक्त समाज के अंदर जो एकता है, जो प्रेम है, जो विश्वास और भरोसा है, वो और भी बढ़ता रहे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा।